बच्चों, आज चलिए आपको हम एनाटॉमी की ओर ले जाते हैं। कल तक मैंने आपके ब्रायोफाइट्स के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी बताने की कोशिश की। आज एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एनाटॉमी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेते हैं। आइए आज सबसे पहले समझते हैं कि ये पेरिडर्म क्या होता है। अगर पेरिडर्म पर शॉर्ट नोट आता है तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम एंड इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, यानी में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो भाई ये बना कैसे होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, इस शब्द को याद रखिए, डी डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉर्टेक्स या परमानेंट टिश्यू। देखिए, यदि हम एक स्टेम का टीएस बनाते हैं, मान लिया ये स्टेम का टीएस है, बाहर की लेयर हमको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, यहाँ होती है एंडोडर्मिस। ये देखिए एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इस पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स का जो आउटर पार्ट होता है थिक वॉल्ड हो जाता है, जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहने लगते हैं। ये बीच का पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। इनर मोस्ट लेयर इसकी कहलाती है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर यहाँ बीच में होगा पित्त, और पित्त के चारों ओर हमको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मिलते हैं, जिन्हें हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये एंडोडर्मिस के अंदर इस पोर्शन में हम देखते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। दिस इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम पे डेवलप होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये देखिए, अंदर का पार्ट क्या होगा? जाइलम। बाहर का पार्ट क्या होगा? ये है फ्लोएम, और ये वाला पार्ट कहलाता है जाइलम, और बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये दिस इज द कैम्बियम। ये कैम्बियम है। ये याद रखिए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम बनता है, ऐसे कैम्बियम को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम का निर्माण होता है उसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाती है एक रिंग, एंड दैट रिंग इज कॉल्ड एनुअल रिंग। एंडोडर्मिस के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम होता है, और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर हमको फ्लोएम के टिश्यू दिखाई देते हैं, और अंदर की ओर जाइलम के, यानी वैस्कुलर बंडल। जो एंडोडर्मिस के अंदर है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद दैट इज ओरिजिनेटेड बाय द वैस्कुलर कैम्बियम। जैसे जैसे पौधा गिर्द में बढ़ता जाता है, मोटाई में बढ़ता जाता है, तो पौधे में एक ग्रोथ स्टार्ट होती है, एंड दैट ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी? दिस कॉर्टिकल जोन से। इस कॉर्टिकल जोन से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, और उससे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं?
those tissues are called meristematic tissues, which have the ability to divide again and again. Or in other words, you can say meristematic tissues are standing in a state of division. They are always ready to divide again and again and form different types of tissue. तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है तो वो नई कोशिकाओं को बनाता है और नई कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के परमानेंट टिश्यू बना देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक बार जब कॉर्टेक्स बन गया तो कॉर्टेक्स कैसी कोशिका हो गई? परमानेंट टिश्यू हो गया। यानी यहाँ पर जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसने क्या बनाया? कॉर्टेक्स बनाया। और कॉर्टेक्स से क्या कॉर्टेक्स कैसी कोशिका है? परमानेंट टिश्यू है। लेकिन जब पौधा पेड़ बनने लगे, मोटा होने लगे, उसकी स्टेम मोटी होने लगे, एट दैट टाइम कॉर्टेक्स की कोई भी एक लेयर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मैंने क्या कहा? मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बनते हैं यानी कॉर्टेक्स बनता है। यहाँ उल्टा कह रही हूँ, कॉर्टेक्स जब मेरिस्टेमेटिक नेचर का हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ कॉर्टेक्स पुनः मेरिस्टेमेटिक हो रहा, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ एक लेयर ऐसे डेवलप हो जाती है और इस लेयर को ही हम फेलोजेन कहते हैं। यानी व्हाट इज फेलोजेन? फेलोजेन इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्टिकल सेल्स बाय द डी डिफरेंशिएशन। तो कॉर्टेक्स से बनी हुई ये फेलोजेन कोशिका, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। तो कॉर्क कैम्बियम की ये कोशिका देखिए एक लेयर की हमको दिखाई देती है। ये प्रोमिनेंट रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ये सिंगल लेयर सेल जो आप देख रहे हैं ये लिविंग सेल है, इसे हम फेलोजेन कहते हैं या इसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है और इसका फॉर्मेशन कॉर्टिकल सेल के डी डिफरेंशिएशन से हुआ है। तो फेलोजेन की कोशिकाएं ऊपर भी मेरिस्टेमेटिक नेचर दिखाती हैं और नीचे भी मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो जाती हैं। यानी ये सेल ऊपर की ओर भी सेल काटने लगती है, नई सेल बनाने लगती है और नीचे की ओर भी नई सेल का फॉर्मेशन करने लगती है। तो फेलोजेन की सेल्स ऊपर की ओर अपने आउटसाइड जो भी कोशिकाएं बनाएंगी दैट सेल्स आर कॉल्ड फेलम और इसी को हम कॉर्क कहते हैं। द कॉर्क सेल्स आर देखिए इधर डेंसली अरेंज्ड, बिल्कुल डेंसली अरेंज होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, चिपटी चिपटी होती हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में दिखाई देती हैं। इन्हें हम कॉर्क भी कहते हैं। तो कॉर्क का फॉर्मेशन किससे हुआ? कॉर्क का फॉर्मेशन कॉर्क कैम्बियम से हुआ। दूसरी ओर हम देखें कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन की सेल्स नीचे की ओर जो सेल्स काटती हैं यानी इनर साइड इधर की ओर, ये देखिए ये मान लीजिए फेलोजेन है तो फेलोजेन आउटसाइड में क्या काट रही हैं? फेलम। और इधर इनर साइड में कौन सी सेल्स बनाएंगी? यहाँ बनाएंगी कॉर्क, इनर साइड में बनाएंगी फेलोडर्म। फेलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब इनके क्या कैरेक्टर हैं? ये सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स जो बनी जिन्हें हम फेलोडर्म भी कहते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं। इनमें कुछ केसेस में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस का भी काम करती हैं। बट द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज टू स्टोर द फूड मटेरियल। यानी पौधे में जो फूड मटेरियल है वो इन कॉर्टिकल सेल्स में इकट्ठा होता है। फेलोजेन का क्या काम है? ये कॉर्क कैम्बियम है, ये ऊपर फेलम और नीचे फेलोडर्म बनाती हैं। फेलम की सेल्स मैंने कहा कि ये कॉर्क होती हैं और फेलम के बारे में यदि हम पढ़ें
तो कैसी हैं? रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, इनमें सुबेरिन पाया जाता है, इनमें ये नॉट परवियस टू वाटर एंड एयर होती हैं, नॉट परवियस होती हैं यानी इम्परमिएबल होती हैं फॉर द वाटर एंड एयर। इनसे ना वाटर अंदर प्रवेश करता है और ना ही एयर अंदर प्रवेश करता है। ये रोकती हैं किस चीज़ को? कि प्लांट का जो इंटरनल टिश्यू है वो सूखने ना पाए। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डेजिकेशन, कि अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बाहर के इन्वायरमेंट से उनको अलग करता है और डेजिकेशन से बचाता है। और जब ये फिल्म की सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, इन पे सुबेरिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, दैट टाइम हम क्या कहते हैं कि ये सेल डेड हो चुकी हैं और ये कॉर्क का फॉर्मेशन करती हैं। जो बॉटल कॉर्क होती है, बॉटल के ऊपर कॉर्क लगाई जाती है, तो वो कॉर्क भी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? फेलम से प्राप्त करते हैं। तो यानी ये तीनों लेयर को मिला के फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म को मिला के हम क्या कहते हैं? पेरीडर्म कहते हैं। और यहाँ मैंने तीनों के कैरेक्टर, पेरीडर्म इज डिविजिबल इनटू फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, तीनों भागों में डिवाइड करते हुए और इनके क्या कैरेक्टर है ये भी बताया है आपको। इसे बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए आप। यहाँ आपने पढ़ा पेरीडर्म को, तो पेरीडर्म कहाँ पाया जाता है? यानी आउटर जोन ऑफ द स्टेम, डाइकोट में और जिम्नोस्पर्म में। और पेरीडर्म की कोशिकाएं 3 लेयर में हमको, पेरीडर्म का जो रीजन होता है ये 3 भागों में बटा होता है, फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। फेलम को हम कॉर्क कहते हैं, फेलोजेन को हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं और फेलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। और इन ये पेरीडर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कौन सी कोशिकाओं से हुआ है? मेरिस्टेमेटिक सेल से हुआ है। ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं किससे बनी है? कॉर्टेक्स से बनी थी भाई। तो कॉर्टेक्स से जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं बनेंगी, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन। तो अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ये डेड सेल्स होती हैं, इम्परवियस टू वाटर होती हैं, इम्परवियस टू एयर होती हैं, यानी इनसे ना पानी अंदर आ सकता है ना हवा अंदर आ सकती है। लेकिन जब पानी और हवा अंदर नहीं आएगी तो ये क्या काम करेगी? ये इस रीजन का यानी इंटरनल टिश्यूज की सुरक्षा करने का काम करेगी। लेकिन जब हवा पानी कुछ भी अंदर नहीं आएगा तो फिर ये एयर एक्सचेंज कैसे होगा, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो देखिए यहाँ इसी फिगर को देखिए, इसका मॉडिफिकेशन इस रूप में। या यूँ मान लीजिए कि ये लेयर जो यहाँ सिंगल लेयर में बना रही हूँ, ये गलती से मैं ग्रीन कलर कर गई थी, इसे मान लीजिए ब्लैक कलर में दिखा रही हूँ। ये कौन सी लेयर है? ये है फेलोजेन। ये कौन सी लेयर है? ये फेलोजेन। ये पेरीडर्म आपने समझा और पेरीडर्म का मॉडिफिकेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फेलोजेन की स्थिति ये है, सिंगल लेयर सेल, और नीचे की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स काट रही है, ऊपर की ओर क्या काट रही है? फेलम काट रही है। लेकिन कहीं कहीं पर ये फेलोजेन की जो लेयर है ऊपर की ओर फेलम नहीं काटती है, यानी कॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करती है। इसकी जगह पर यहाँ पर लूजली अरेंज सेल्स का डेवलपमेंट होता है एंड दीज लूजली अरेंज सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। और इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है जिसके कारण इनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये सेल्स जब ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं तो एपिडर्मिस फट जाती है और यहाँ एक छिद्र या पोर बन जाता है। इसी से स्टेम गैसियस एक्सचेंज करता है। तो कोई यदि आपसे पूछे व्हाट इज लेंटिसेल तो आपको कहना है दीज आर द अपर्चर डेवलप्ड इन द पेरीडर्म on the outer side and it is responsible for the exchange of the gases because here loosely arranged cells are present which has intercellular space। तो देखिए मैंने 2 चीजें आपको पढ़ा दी, पेरीडर्म
और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि लेंटिसल क्या होता है। जहाँ पर ये डेड सुबेराई सेल्स नहीं बनेंगी वहीं हेलोजन ऊपर की ओर क्या बनाने लगती है, लूजली अरेंज कंप्लीमेंट्री सेल्स, जो बाहर की ओर ओपनिंग क्रिएट कर देती है, जिसे हम लेंटिसल कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और फिर अगले दिन हम एनाटॉमी के किसी छोटे से टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे।